नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम बुक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान संबंधित प्रश्न। वह सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है उस सभी प्रश्न को इस वीडियो में रखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चलिए करते हैं फर्स्ट प्रश्न वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न कि एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका राइट वर्स ये होगा कि एबल पुरस्कार 2022 से डेनिस पार्नेल सुलिवन को सम्मानित किया गया था। इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पर जानते हैं कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स अमेरिका गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार जो कि एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद 2002 में स्थापित किया गया। इसका नाम नॉर्वे में महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञों को दिया जाता है। तो इसका सही प्रश्न याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेकंड प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही प्रश्न डी होगा कि साइलिन फोर्ड। ठीक है प्रश्न कि साइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो इसका सही प्रश्न डी होगा। नेक्स्ट पर देते हैं कि पहली बार दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि आरिफा जौहरी। ठीक है, आरिफा जौहरी को उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसने प्रदान किया। तो इसका सही प्रश्न डी होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया। इसका सही प्रश्न डी होगा। यहाँ फिर मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर जो कि आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि मोहम्मद रजा मासूमी। ठीक है, मोहम्मद रजा मासूमी 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी 2022 के खिताब यानी कि 2022 पुरस्कार 2022 जीता है। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार का 56वां एडिशन जो कि 2021 में आयोजित किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2021 में 56वां एडिशन का आयोजित किया गया था। ध्यान रखें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से इसका सही प्रश्न ये होगा कि नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया था। तो इसका सही प्रश्न होगा कि भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो 2021 में नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया था। इसका सही प्रश्न ये। चलिए इस वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने। तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि देवेंद्र झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रो की भाला फेंक के खिलाड़ी है। प्रश्न भाला फेंक यानी कि पहले एथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जो कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बने। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि प्रिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने। तो इसका सही प्रश्न होगा कि डाइवेडो फ्रांसिस केरे। ठीक है, डाइवेडो फ्रांसिस केरे प्रिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 में से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि नारायण प्रधान को। ठीक है प्रश्न कि नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए पर देते हैं कि कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो इसका सही प्रश्न ये होगा किशोर कुमार दास। ठीक है, कि किशोर कुमार दास पर कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट पुरस्कार 2022 जीता है। इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पर देते हैं कि प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि अमर मित्रा। ठीक है प्रश्न कि अमर मित्रा को प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि अटल सुरंग। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अटल सुरंग ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार जीता है जो कि 2022 में। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है 2022 में। ठीक है, अटल सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने
6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका साइंस फिर से होगा विवेक लाल को। तो इसका साइंस फिर से होगा विवेक लाल को। फिर भारतीय अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जो कि विवेक लाल को। तो इसका साइंस फिर सी होगा। चलिए पढ़ देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट वर्स ये हो कि डेविड एटनबरो। ठीक है, इसके डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका सेंस ये होगा। चलिए पर सके प्रतिष्ठित बोल्टन जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सेंस ये होगा कि दीपक धर। ठीक है, कि दीपक धर प्रतिष्ठित बोल्टन जमान पदक से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय बने। तो इसका सेंस ये होगा। नहीं पढ़ देते कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सेंस ये होगा कि चंद्रभान ख्याल। ठीक है, बस कि चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका सेंस ये। नेक्स्ट प्रश्न कि युवा गणितज्ञ के लिए रामानुज पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो इसका साइंस पर जो होगा कि इंदु मल्होत्रा। ठीक है, बस कि इंदु मल्होत्रा को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका साइंस पर डी होगा। चलिए पढ़ देते हैं कि किस योजना को नवाचार श्रेणी में प्राइम मिनिस्टर एक्साइलेंस अवार्ड 2022 के लिए चुना गया? तो इसका साइंस पर सी होगा कि उड़ान योजना। ठीक है, कि उड़ान योजना को प्राइम मिनिस्टर एक्साइलेंस अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। तो इसका साइंस पर सी होगा। चलिए पढ़ देते हैं कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट पर सी होगा कि ए और बी दोनों ने कि डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए। तो इसका आंसर सी होगा। चलने पर से कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की UNFAO और आबर्ड ने फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर सी होगा कि ए और बी दोनों यानी कि मुंबई और हैदराबाद को। ठीक है, कि मुंबई और हैदराबाद को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया। तो इसका आंसर सी होगा। चलने पर देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर ये होगा कि एम्बर ब्रेंकन। ठीक है, कि एम्बर ब्रेंकन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुने गए। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर ये होगा कि सत्यपाल मलिक को। ठीक है, बस सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा। चेन्नई पर देते हैं कि के विला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में मैं तू हूँ यहाँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि रामदरस मिश्रा। ठीक है, इसकी रामदरस मिश्रा को के विला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया रामदरस मिश्रा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर कि स्कॉटहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा कि विल्फ्रेड वुड्स। ठीक है, कि विल्फ्रेड वुड्स को स्कॉटहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो इसका आंसर ये होगा। चलने पर देखते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका साइंस पर होगा बी कि मारियो मार्सले। ठीक है, कि मारियो मार्सले जो कि चिली के हैं, मारियो मार्सलो सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर बी होगा। स्पोर्टर्स एसेस अवार्ड 2021 में प्रतिष्ठित स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर जो कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी है। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार नीरज चोपड़ा जीते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। चिन्ह पर देते हैं कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर ये होगा कि द पावर ऑफ द डॉग फिल्म जो कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा डी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट पर देते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका फिर जो वो बी होगा कि रिजवान हसन, ठीक है, कि रिजवान हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका फिर बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया, तो मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से जो कि सम्मानित किया गया, इसका फिर बी होगा कि इला लोथ, ठीक है, फिर कि इला लोथ को जो कि मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, इला लोथ को सम्मानित किया, तो इसका फिर बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो याद रखें फिर पुष्पा झुकेगा नहीं, तो इसका फिर डी होगा कि पुष्पा द राइज, ठीक है, पुष्पा द राइज फिल्म जो कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, जो कि पुष्पा द राइज मूवी ने जीता है, जो कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ध्यान हो। नेक्स्ट पर है पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया, तो इसका फिर होगा सी कि बिल गेट्स, ठीक है, कि बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सम्मान जो कि हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया, इसका फिर सी है, जो पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर है कि किस भारतीय महानतक कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जीता है, तो इसका फिर सी होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कि कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार जीता है, तो इसका फिर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका फिर ये होगा कि योहन पूनावाला, ठीक है, कि योहन पूनावाला ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का 2022 का खिताब जीता है, तो इसका फिर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि 18वें स्वर्गीय माधवराव मिलिय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जाएगा, तो इसका फिर जो होगा वो ये होगा कि नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है, क्योंकि नितिन जयराम गडकरी को 18वें स्वर्गीय माधवराव मिलिय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसका फिर ये होगा। चेन्नई पर देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया, तो इसका फिर डी होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में जो कि 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया, तो इसका फिर डी होगा। चेन्नई पर देखते हैं किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट फिर ये होगा कि तमिलनाडु राज्य को, फिर ठीक है, कि तमिलनाडु राज्य को मंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर चलिए पर है कि असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर से डी होगा कि टाटा रत्न, ठीक है, बस कि टाटा रत्न को असम सरकार द्वारा वैभव पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, तो इसका फिर डी होगा। यहाँ पर देखते हैं किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को, ठीक है, कि नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट फिर डी होगा कि शिंजो आबे, ठीक है, कि शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर डी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका फिर सी होगा कि अल्बर्ट ओलो को, ठीक है, कि अल्बर्ट ओलो को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर सी होगा। चेन्नई पर देते हैं कि प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका फिर होगा जो वह बी होगा कि हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है, फिर हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका फिर बी होगा। नेक्स्ट पर देते हैं कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला, तो इसका फिर बी होगा कि डेनमार्क, ठीक है, कि डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में डेनमार्क देश को मिला है, तो इसका फिर बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका फिर से होगा कि जीसन ए लतीफ़, ठीक है, कि जीसन ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया जो कि बांग्लादेश के, तो इसका फिर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका फिर से होगा कि किशोर यादव, ठीक है, कि किशोर यादव को वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया, तो इसका फिर बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो साइंस पर जो उस कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 के लिए, यानी कि विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीते हैं। तो इसका साइंस पर बी होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका साइंस पर डी होगा विल स्मिथ, ठीक है, विल स्मिथ ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते। तो इसका राइट पर डी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यानी कि सूची जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में विजेताओं की सूची, जो कि कोडा फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2022 में कोडा फिल्म को चुना गया। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पूछे तो विल स्मिथ, जो कि किंग्स रिचर्ड के लिए। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पूछे तो जेसिका चेस्टेन के चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैपियन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर्स की बात करें तो समर ऑफ सोल के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो एरिना डेबोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जूनिसेस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसका साइंस पर जो होगा वो होगा सी कि ऑल्बर्ट वोरले, ठीक है, इसकी ऑल्बर्ट वोरले को हाल यानी कि प्रतिष्ठित जूनिसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका साइंस पर होगा पुरस्कार और सम्मान से संबंधित टॉप 50% को इस वीडियो में कवर किया है। तो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो फिर, या 100% सेलेक्टेड लेवल का पढ़ा जो आपके एग्जाम के लिए में दिखाई देगा ही देगा। तो फिर अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स उसका बताएं कि सभी क्वेश्चन का लेवल कैसे फिर। चलिए जानते हैं सबसे लास्ट प्रश्न को कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। तो इसका जो साइंस पर बी होगा सुष्मिता सेन, ठीक है। कि सुष्मिता सेन हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन अवार्ड जीते हैं। तो इसका साइंस पर बी होगा कि सुष्मिता सेन फिर। चलिए यह टॉप 50% कैसा लगा आपका कमेंट सेक्शन में लिखना, फीडबैक लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, वीडियो को जरूर लाइक करें। फिर आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने में आपको कुछ देना ही नहीं पड़ता है। फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।